नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हम लेकर आए हैं कन्या राशि का जुलाई माह का राशिफल और हमारे साथ हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए कुछ खास राशिफल लेके आई हूँ, क्योंकि उनका रह गया था हाँ। जुलाई माह का। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वो लोग कैसे होते हैं और उनका करियर कैसा है इस वक्त, और उनके धन की व्यवस्था कैसी रहेगी, और उनके रिलेशंस कैसे रहेंगे, ओके। उनका भाग्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जहाँ ये 6 अंक होता है, ये कन्या राशि होती है। कन्या राशि बुध की राशि है अच्छा। और द्विस्वभाव राशि है। काल पुरुष की कुंडली में ये छठे भाव को भी दर्शाती है, क्योंकि 6 का अंक यहाँ आता है, छठा भाव है। तो जब ये कन्या राशि बनती है तो बुध की राशि है। तो बुध बुद्धिमान ग्रह है, युवा ग्रह है और खुश दिल ग्रह है। मतलब हर परिस्थिति में, हर हर्डल में ये लोग खुश रह लेते हैं, उनको खुश रहना आता है। और जिन लोगों के पास बैठ जाते हैं वो भी कितने टेंशन में बैठे हो, परेशानियों में, तो वहां भी एक हंसी खुशी का माहौल, पॉजिटिव माहौल बना देते हैं। लोगों का मन करता है अरे वो आ जाता तो थोड़ी देर हमारा मन लग जाता, कितना अच्छा है, सारी परेशानी भुला दी हमारी, हम सब भूल गए और उसके साथ मस्त हो गए थे। तो ऐसा होता है राजकुमार, क्योंकि ये छठे भाव का भी कारकत्व लेके यहाँ आए हैं, कन्या राशि छठे भाव का भी। तो ये लोग परेशानियों से लड़ने में माहिर होते हैं। हाँ, इनको कितने भी हर्डल, परेशानी, दिक्कत हो, लेकिन ये हंसते हंसते खुशी खुशी उससे निपट लेते हैं। तो ये तो हुआ इनका गुण और स्वभाव। द्विस्वभाव राशि होती है। कभी कभी ये ज्यादा खुश, कभी कुछ थोड़ा अपने को खुश तो रहते हैं हमेशा, लेकिन कभी कुछ सोचते हैं तो कभी थोड़ी देर बाद कुछ और भी सोच लेते हैं। अच्छा। अब बुध जो है लग्नेश बने आपकी, यानी कि राशि के स्वामी बने। यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो आपकी कन्या राशि है, और चंद्रमा नहीं है तो कन्या लग्न है, तो भी आपके लिए जो प्रोडिक्शन है वो सही रहेगा। और कहीं भी कुंडली में 6 नंबर यहाँ लिखा हो, 6 नंबर यहाँ लिखा हो, जहाँ भी अगर कहीं भी कुंडली में आपकी में 6 नंबर पे चंद्रमा लिखा है, चाहे वो किसी जगह पे हो, तो आपकी कन्या राशि है और आपके लिए ये राशिफल है जुलाई महीने का। तो अब ये इसके लग्नेश बने कौन? बुध, मालिक इनके बुध, ये है राजकुमार। तो ये राजकुमार कहाँ गए? ये चले गए हैं, ये मिथुन राशि है ना, अपने ही घर में गए हैं। अभी नहीं गए हैं, अभी तो ये कर्क राशि में है, लाभ के हाउस में है। कर्क राशि में गुरु के साथ और शुक्र के साथ महीने के 6 दिन तक ये यहीं पर रहेंगे कर्क राशि में। 7 तारीख से 7 तारीख को इधर आएंगे। महीने की 6 तारीख तक ये कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, और फिर 7 तारीख को ये कर्म भाव में आ जाएंगे, जो इनका अपना ही घर होगा। तो जब लग्नेश लाभ भाव में जाएंगे और ये कर्क राशि है, गुरु के साथ जाएंगे, वहां भी 3 तारीख तक तो शुक्र भी इनके साथ रहेंगे। तो शुक्र बुध एक साथ मिलकर बहुत अच्छा करते हैं, तो ये भी 3 दिन तो शुक्र इनके बहुत अच्छे रहेंगे। और उसके बाद क्या है, ये घर परिवार का घर है, भावनाओं का घर है, थोड़ा चंद्रमा का घर है, लेकिन गुरु के साथ है। और तो लाभ भाव में ये आपकी जो इच्छाएं थी, लाभ तो है नाम ही, लाभ नाम से समझ गए हो कि कई तरह के लाभ होते हैं, अनेक तरह के लाभ होते हैं। लाभ केवल डायरेक्ट धन मिलता हुआ जो है वही लाभ नहीं होता, रिश्तों से लाभ, या कोई ऐसी चीज जो आपका काम बन नहीं रहा था वो लाभ, या कोई आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, लग गई वो लाभ, मतलब किसी भी तरह का लाभ। तो ये इस समय 6 तारीख तक आपके लाभ में बैठे हैं, और ये परिवार का घर है, तो यानी कि परिवार में आपकी ये कुछ अच्छी कामनाएं पूरी करेंगे, अच्छे लाभ प्रदान करेंगे। फिर 7 तारीख को बुध यहाँ से गोचर करके वक्री होके ये आ जाएंगे आपके दशम भाव में। दशम भाव में ये खुद ही मालिक है, क्योंकि बुध ने इस कुंडली में एक तो अपने पास वो अपने मालिक हैं, और दसवें भाव के मालिक भी, जो आपके का उच्च स्थान है, जो आपके मान सम्मान का है, जो आपके करियर का है, उस वो डिपार्टमेंट भी बुध देवता ने अपने पास ही रखा है। 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, स्वयं और उनका कार्यक्षेत्र। तो वो जब यहाँ आएंगे तो कार्य क्षेत्र में तो बुध कमी होने नहीं देंगे, मेहनत तो करने में मजबूत है, और बुद्धिमान तो वो है ही, बुद्धि के कारक हैं वो। तो वो यहाँ आ जाएंगे जब 7 तारीख को, तो यहाँ पे सूर्य ऑलरेडी है पहले से ही। सूर्य मिथुन राशि में 15 तारीख तक रहेंगे, ये यहाँ पर 15 तारीख तक सूर्य हैं। अब 7 तारीख को बुध भी यहाँ आ जाएंगे,
तो क्या बन जाएगा? बुधादित्य बुधादित्य राजयोग। एक राजयोग का निर्माण ये करेंगे, लेकिन ये वक्री है और ये लेकिन 23 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो वक्री है तो वक्री का मतलब उल्टा चलना। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके पिछले थोड़े काम छूटे हुए थे उन पे आप गौर फरमाओ। कोई भी काम पीछे रह गया, आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने पिछले कामकाज के जो भी आपका वो है उस पर नजर डाल लो कि कहीं कोई कमी तो नहीं छूट गई है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट तो अधूरा नहीं रह गया है, कोई फाइल में कुछ कमी तो नहीं रह गई है। जैसे कई बार पासपोर्ट ही बनवाने जाते हैं, उसमें कुछ नाम गलत हो जाता है। तो हर जो डॉक्यूमेंट है आपका, कुछ भी आपके काम से संबंधित, आपकी जॉब से संबंधित और आपकी कहीं घर परिवार से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उनको अच्छे से देख लें। बिना देखे आप कुछ ना करें, क्योंकि ये वक्री हैं। लाभ तो ये पूरा देंगे, उसमें कमी नहीं है, लेकिन आपको अपना ध्यान थोड़ा देखभाल पर रखना पड़ेगा कि भाई जल्दबाजी में काम ना करें। वक्री वो उल्टे चल रहे हैं ना, उल्टे आए इसलिए हैं कि पुरानी चीजों के बारे में समझने के लिए जो रह गया था पुरानी चीजों से। ये यहाँ पर ये किसका भाव है? ये है बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, और बड़े हमारे जो बॉस हैं उनका भी। तो ये जब यहाँ आएंगे तो कुछ पुराने मित्रों से आपको लाभ हो सकता है, पुरानी चीजों से भी आपको लाभ हो सकता है। पुराने कुछ काम करे होंगे पहले, उनसे भी लाभ मिल सकता है। अचानक से पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, पुराने गुरु आपको मिल सकते हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं। इस तरह पुरानी चीजों से यहाँ पे ये फायदा करेंगे और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य के साथ इनकी प्रतिभा और बढ़ गई है, हालांकि अस्त हो गए हैं, लेकिन 2 मित्र हैं और बुध का ही अपना घर है। तो सूर्य और उसमें आके, सूर्य तो वैसे ही इसके दिशा बली है यहाँ पे, तो सूर्य बहुत अच्छा करते हैं। तो बुध और सूर्य बैठ के यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, बढ़ा देंगे, उसमें आपको बहुत मान सम्मान प्रदान करेंगे। आपसे कुछ ऐसा काम हो जाएगा जब ये बुध मार्गी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा उसका कि जो आपके लिए बहुत मान सम्मान, सोशल दायरे में और कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान, तो मान सम्मान आपका बढ़ रहा है, तरक्की मिल रही है कामों में। अब आए हम दूसरे भाव पे। दूसरे भाव में 7 नंबर है, ये शुक्र देवता की राशि है और इनकी दूसरी राशि होती है 2 नंबर, वो भाग्य में है। तो शुक्र के ने बुध देवता ने शुक्र देवता को 2 डिपार्टमेंट दिए, एक तो धन परिवार का, वाणी का, और एक भाग्य का, पिता का और धर्म का। तो और शुक्र देवता इन दोनों डिपार्टमेंट को लेके, यानी कि भाग्य को लेके, लंबी दूरी की यात्राओं को लेकर, पिता को लेकर, धर्म को लेकर और धन भाव को लेकर कहाँ चले गए हैं? सिंह राशि में। 4 तारीख तक तो ये यहाँ रहेंगे गुरु के पास, लेकिन 5 तारीख को, महीने की 5 तारीख को ये नहीं, 4 तारीख को ये, 3 तारीख तक यहाँ रहेंगे और 4 तारीख को ये सूर्य देवता के घर में 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब इनका रिजल्ट यहाँ से कुछ बदल जाएगा। यहाँ शुक्र अभी जो थे तो वो भी लाभ बहुत दिलवा रहे थे यहाँ बैठ के, लेकिन लाभ तो अब भी दिलवाएंगे क्योंकि धन के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं, लेकिन अब ये इनका थोड़ा नजरिया चेंज हो गया। क्यों? अब चले गए विदेश भाव। अब वो इनका जो तरीका होगा काम करने का वो दूसरा हो गया है। अब वो क्या करेंगे कि अपने परिवार के धन को लेकर, परिवार को लेकर विदेश में गए, तो यानी कि परिवार से संबंधित कुछ कामों के लिए विदेश जा सकते हैं, धन कमाने के लिए विदेश जा सकते हैं, और पिता की भी लंबी दूरी की यात्रा करवा सकते हैं, और भाग्य से इनकी लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं होंगी और उससे ये फायदा खर्च तो करवाएंगे, क्योंकि खर्च का भाव है। तो शुक्र वहां जाएंगे तो खर्च तो करवाएंगे, लेकिन धार्मिक यात्राएं, धन से संबंधित यात्राएं या परिवार से संबंधित, मतलब उसके लाभ के लिए करवाएंगे और उन यात्राओं से आपको फायदा दिलवाएंगे। मन तो प्रसन्न करवाएंगे क्योंकि शुक्र 12वें भाव में उच्च का माना जाता है। कालपुरुष की 12वीं राशि है और 12वीं राशि में शुक्र उच्च की होती है, तो शुक्र का मन यहाँ प्रसन्न रहेगा 12वें घर में। हालांकि इनके मित्र का घर नहीं है, सूर्य का घर है, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव तो वही है ना, लग्जरी रहना, बढ़िया सुंदर संवर के रहना, अच्छे से रहना, अच्छी गाड़ी वाड़ी लेना। तो मतलब ये खर्चे भी अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर ही करेंगे विदेश में जाके। वहां से भी कुछ बढ़िया चीज ला सकते हैं जो आपके घर की रौनक बढ़ा दे, आपके बच्चों को पसंद आए, जो चीज आपके पिता को पसंद आए। तो इस तरह के ये खर्चे यात्राओं के, धार्मिक यात्राओं के करवाएंगे। अब आए हम तीसरे हाउस में।
तीसरे हाउस में वृश्चिक राशि है, जो मंगल देवता की राशि है। मंगल देवता के पास भी 2 घर है, एक ये वृश्चिक राशि और एक अष्टम भाव। यहाँ इनकी दूसरी राशि कहाँ है? 1 नंबर की अष्टम भाव। अब मंगल देवता ने अष्टम भाव क्या है? तीसरा भाव तो है हमारे पराक्रम का, हमारी बुद्धि का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारी बोलने की क्षमता का, और हमारे पड़ोसियों का, हमारी जो है जितने भी पराक्रम से संबंधित कार्य होते हैं उनका। और मंगल तो पराक्रम दिखाने में माहिर होते हैं। लेकिन इस समय और ये इनके पास दूसरा डिपार्टमेंट है अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गूढ़ रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त शत्रुओं का, गुप्त मित्रों का, मतलब हर तरह से गुप्त चीजों का ये भाव है जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। इसलिए ये भाव और ट्रांसफॉर्मेशन का, अचानक से आपके जीवन में कोई चेंज हो सकता है जो आपने पहले नहीं सोचा था, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। ये तो इन सब चीजों का ये भाव है ससुराल का। अब इनके स्वामी बने मंगल, और मंगल चले गए भाग्य भाव में। तो जब इन 2 डिपार्टमेंट को, पराक्रम को लेके, साहस को लेके, अपनी हिम्मत को, हौसलों को लेके, जब ये और अपनी जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा है यहाँ से अष्टम भाव से, उसको लेके यहाँ कहाँ चले गए हैं? भाग्य में। अच्छी राशि में है, वृश्चिक राशि, वो वृषभ राशि है, उसमें है। लेकिन यहाँ से ये क्या करेंगे कि ये इनकी 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि से देखेंगे 2, 3, 4, इनकी दृष्टि गई विदेश भाव। वहां केतु है पहले से ही, और शुक्र भी यहाँ पर 4 तारीख को चले जाएंगे, यानी कि 4 तारीख के बाद तो यहाँ पर शुक्र भी इनको मिलेंगे, मंगल देवता को। तो जब ये यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो अपने ये भी क्या करवाएंगे कि खर्चे करवाएंगे यहाँ पे। इनका जाना भाग्य में तो ठीक है कि कोई भी गड्ढे से, पाताल से भाग्य में गया तो अच्छी जगह पे गया ना, तो उसको भाग्य बढ़ाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब भाग्य बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, क्योंकि इनके पास तो मेहनत पराक्रम है, पराक्रम का डिपार्टमेंट भी इनके लिए हुआ। तो भाग्य को बढ़ाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे इस वक्त, ऊर्जा में बहुत ज्यादा है इनकी इस वक्त। और ये जब यहाँ देखेंगे तो ये भी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, क्योंकि धर्म का भी है, धार्मिक यात्राएं भी करवा सकते हैं। और दूसरे ये भाई बहनों का भाव है, भाई बहनों से संबंधित भाई बहनों की यात्रा करवा सकते हैं, खुद भी यात्रा कर सकते हैं। और कोई ऐसे काम के लिए जो किसी से ये बताएंगे नहीं, छिपी हुई यात्रा, हाँ गुप्त रूप से, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या ऐसी यात्रा भी ये यहाँ पे करेंगे। तो वैसे यहाँ पे केतु है, शुक्र है, तो शुक्र तो अच्छा ही काम करते हैं, जहाँ बैठते हैं यात्राएं अच्छी बढ़िया सफल होंगी। लेकिन केतु थोड़ी सी दिक्कत भी कर देता है कभी कभी, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक यात्रा करें। और ये इनका स्वभाव भी थोड़ा जल्दबाजी का, धीरता का रहता है ना, तो किसी भी चीज को जब जाने की सोच रहे हैं विदेश यात्रा का, तो ठीक से शांति से सब रखना है, नहीं तो जल्दबाजी में कोई नुकसान ना हो जाए। और दूसरे ये यहाँ बैठे गर्म ग्रह हैं, तो भाग्य में जब गर्म ग्रह बैठेंगे तो ये पिता का है, तो पिता की तबीयत खराब हो सकती है, पिता से रिलेशन भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि वही बताया ना कि थोड़ा सा क्रोधी ग्रह है, बहुत मेहनत करते हैं, सबके लिए बहुत करते हैं, बहुत केयर भी करते हैं, लेकिन गुस्सा भी इनको होता है। तो भाई बहनों के भी ये कारक होते हैं, तो भाई बहनों के लिए अच्छा ही करेंगे, केयर करेंगे, लेकिन भाई बहनों से थोड़ा वाणी का संयम करेंगे। तो ये सब कुछ सबके लिए करते हैं, लेकिन उस करने के चक्कर में कई बार कुछ कठोर वचन भी बोल देते हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको बस। तो ये मंगल यहाँ पर फिर आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब हम आए चतुर्थ हाउस में। चतुर्थ हाउस में 9 नंबर है, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और ये हमारे सुखों का स्थान है। ये तो हमारा परिवार है, और ये हमारे सुख है, हमारा घर भी है, हमारा आराम है, हमारा आराम है, हमारी माता है, और हमारे हृदय की शांति है, हमारा हृदय है। तो जब इस राशि के मालिक, तो कितना महत्वपूर्ण भाव हो गया, क्योंकि पूरे घर में सब, जितने भी घरों में खूब भाग दौड़ करनी पड़ती है, सब घर भाग दौड़ के है, लेकिन ये आराम का है। ये आराम का है। तो यहाँ आके आदमी शांति महसूस करता है, सुख महसूस करता है, आराम महसूस करता है। तो आराम के लिए जब यहाँ आता है, तो इसके जो स्वामी हैं वो बने हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कहाँ चले गए हैं?
लाभ भाव में कर्क राशि के, और 12 साल बाद उच्च के हुए हैं। तो यानी कि 12 साल से जो आप इस आराम में, शांति में बाधा महसूस कर रहे थे कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, इतनी मेहनत काम काज कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन शांति नहीं मिल रही घर में, अब ये घर जो है आपके शांति के दायरे में आ गया है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद उच्च के होके बहुत प्रसन्न मुद्रा में, जून 18 जून तक तो वो रहेंगे अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में, उसके बाद वो पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। तो पुष्य नक्षत्र में भी उनका जाना बहुत ही अच्छा होता है। हमारे कई जो दर्शक हैं उन्होंने इस बारे में भी जानकारी मांगी है कि जब गुरु पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो फिर किस तरह का व्यवहार रहेगा, तो जल्दी हमें उम्मीद करते हैं कि आप उस पर भी एक वीडियो बनाएं। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, और लेकिन मैं अभी भी इतना तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। अच्छा। और शनि तो पवित्र ग्रह है, सन्यासी ग्रह है, गलत कामों से वो कोई मतलब रखते नहीं है। और उसके जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं नक्षत्र। पुष्य का गाय जो चिन्ह है वो गाय के चिन्ह है। अच्छा। इसका मतलब गाय का दूध, गाय के थन से क्या होता है, दूध तो निकलता है ना। तो गाय जिस तरह हम सबका पालन पोषण करती है, नरिश करती है हमें, हाँ, उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य अच्छा करती है। छोटे बच्चे को गाय का दूध बताते हैं ना डॉक्टर की, गाय का दूध पिलाओ, क्यों, किस लिए कहते हैं, क्योंकि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है, दिमाग के लिए भी, दिल के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। तो अब जब उस नक्षत्र में देवगुरु उसके स्वामी बन के आए हैं, पुष्य नक्षत्र में जब वो आ गए, तो वो वही करेंगे कि आपका जो आपके कमजोरी थी, कहीं कमजोर व्यक्ति को ही तो गाय पोषण देके अपने दूध से तंदुरुस्त बना देती है ना, तो वहां तंदुरुस्ती लाएंगे, दिल दिमाग शरीर सब पे वो अच्छा करेंगे। तो यानी कि अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, बहुत ही सुकून, शांति और आराम मिलेगा। आपको लगेगा कितने दिन बाद मुझे वो शांति मिली है जिसके लिए मैं तरस गया था, और मैं भूल भी गया था, सोचना भी भूल गया था कि कभी मुझे ये शांति मिल भी सकती है। हो जाता ना जब लंबा समय बीत जाता है कष्टों में, तो आदमी सोचता है शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं, अब तो मतलब छोड़ देता है कि अब मुझे आराम छोड़ देता है, बिल्कुल। लेकिन अब आप महसूस करेंगे कि भाई ये तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, इतनी शांति, इतना सुख, इतना आराम आप महसूस करेंगे इस घर में। तो इस घर के स्वामी बृहस्पति, और प्रॉपर्टी भी आप बनाएंगे क्योंकि लाभ में गए हैं ना वो, तो यहाँ से संबंधित माता से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, घर से लाभ, यहाँ अब आपको देवगुरु बृहस्पति लाभ, मतलब इस घर को तो पालन पोषण कर ही रहे हैं वो अच्छे से, लेकिन उससे लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। आपकी सारी इच्छा आकांक्षाओं की, इस भाव से संबंधित जितनी भी इच्छाएं आकांक्षाएं थी आपकी कि ऐसा मेरा घर होना चाहिए, ऐसे मैं आराम से रहूं, ऐसा मेरा बेड होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आए हम पंचम भाव पर। पंचम भाव में 10 नंबर बना है, ये देवगुरु शनि की मकर राशि। इनकी 2 राशि होती है, ज्यादातर ग्रहों की 2 राशि होती है, केवल सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है। सूर्य चंद्रमा को एक एक ही घर प्राप्त हुआ है, बाकी मोस्टली ग्रहों को जो है 2-2 राशि प्राप्त है, 2-2 राशियों के मालिक हैं। तो ये मकर के भी मालिक हैं और ये कुंभ के भी। और कहाँ चले गए हैं, ये तो राहु है ना, ये चले गए हैं यहाँ सप्तम भाव में, 12 नंबर की राशि यानी कि गुरु के घर में। तो ये जो 5वां भाव है हमारा, ये हमारी विद्या का है, बुद्धि का है, हमारे टैलेंट का है, हमारी क्रिएटिविटी का है, हमारे आकस्मिक धन लाभ का है, हमारी संतान का है, हमारे मतलब क्रिएशन का है, संतान प्राप्ति का भी है कि संतान प्राप्ति। तो अब इस भाव के स्वामी अपने से तीसरे भाव में, सप्तम भाव में चले गए। तो वहां से ये क्या करेंगे, शनि इसके मालिक यहाँ जब सप्तम भाव में जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, भाग्य भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न पे, और 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी इनकी, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जाएगी इनकी इनके सुखों पे। अब वैसे तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि तो फिर भी खराब ज्यादा नहीं मानी जाती है, लेकिन इनके पास जो 2 एक्स्ट्रा दृष्टि है, तीसरी और 10वीं, ये थोड़ी हानिकारक होती है। लेकिन इस समय शनि भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, ये भी मुदित मन से बैठे हैं, यहाँ पे प्रसन्न मूड में है। तो जब ग्रह प्रसन्न मूड में होता है, खुद को अच्छी पोजीशन में पाता है, तो वो अच्छा ही फल देता है।
ये गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु हैं उच्च के। तो अब ये क्या करेंगे कि ये यहाँ भी जो है थोड़ा सा आपको वही, वैसे बिल्कुल ठीक है, थोड़ा रिश्तों में ही सावधानी बरतनी है। तीसरा भाव किसका है? भाई बहनों का, छोटों का। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि मारेंगे तो भाई बहनों से अपने थोड़े संबंध अच्छे बना के अच्छे से बना के रखें। और सप्तम दृष्टि इनकी लग्न, लग्न पे ही है, तो लग्न इनका मित्र है, ये भाव भी इनका मित्र का है। तो भाग्य में वैसे कोई कमी नहीं करेंगे, सब जो भाग्य से सुख मिलने वो मिलेंगे, थोड़ा बस छोटे भाई बहन कंट्रोल रखना है, रिश्तों का ध्यान दे, बस सिर्फ रिश्तों में गड़बड़ हो जाती है कई बार। अब ये देखेंगे लग्न को, और यहाँ भी इनकी मित्र राशि है बुध, और बुध के ही नक्षत्र में ये स्वयं विराजमान है इस समय, रेवती नक्षत्र में। बुध का आखिरी नक्षत्र होता है रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, 3 नक्षत्र होते हैं बुध के, लेकिन ये लास्ट नक्षत्र बैठे रेवती में। और ये राशि जो 12 है, 12 का अंक, ये आपने देखा होगा कि जब 1 से शुरू करते हैं इस घर को तो यहाँ 12 लिखा होता है, तो अंतिम राशि हो। और शनि जो है वो भी अंतिम ग्रह, वो भी अंतिम राशि है, क्यों अंतिम ग्रह है, क्योंकि 11 में शनि होते हैं, उसके बाद नया सिस्टम शुरू हो जाता है। तो अंतिम राशि, अंतिम ग्रह और अंतिम नक्षत्र। तो ये क्या करने आए हैं यहाँ कि कोई जो भी आपके जिन जिन डिपार्टमेंट पे के ये मालिक हैं, पंचम भाव और छठे भाव, और जिन जिन डिपार्टमेंट पे इनकी दृष्टि है, तो वहाँ ये अच्छा करने आए हैं इस वक्त। मतलब कुछ चीजों का समापन के साथ जो भी करेंगे, हाँ, आपने बताया ऐसा। उन चीजों के समापन करेंगे, यानी कि संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना जिसमें आप सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि ये जो रेवती नक्षत्र है ये सेलिब्रेशन का नक्षत्र है, तो यहाँ वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और रोग और शत्रुओं को निपटा के, क्योंकि ये भी इनका ही घर है, वो सेलिब्रेट करेंगे। और जहां जहां दृष्टि है, भाग्य से को अच्छा करके, भाग्य से काम करवा के वहां सेलिब्रेशन। मतलब यहाँ से संबंधित, आपके स्वयं से संबंधित कोई काम थे जो आप चाहते थे कि मेरा ये हो जाता, मेरा वो हो जाता, मैं ऐसे कर लेता, तो वहां भी उसको ठीक करके ये मतलब उसका एंड करेंगे, पुरानी चीजों का एंड करके ये अब नई शुरुआत करने के मूड में है, क्योंकि इसके बाद वे मेष राशि में आएंगे। तो क्या करेंगे? नई शुरुआत। तो अभी 1 साल तक ये यही है। तो अब तो ये वो कागज देख रहे हैं क्लोजिंग वाली, कि सब देख लिया इन्होंने, अब फाइल क्लोज करने का है और उसका रिजल्ट देने का। पर इतनी डरने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट क्योंकि सेलिब्रेशन के उसमें है, तो रिजल्ट ही सबको अच्छा ही देने वाला है, अच्छा पॉजिटिव रहेगा। अब इनकी जो है 7वीं दृष्टि बता दी, यहाँ पर भी गुरु का घर है, चौथा भाव सुख होगा, तो यहाँ से संबंध भी, प्रॉपर्टी से, भूमि से संबंधित भी ये कोई फायदा करवाएंगे। क्योंकि पहली बात तो ये कि गुरु उच्च की अवस्था में है 12 साल बाद, बहुत प्रसन्न है। और दूसरी बात ये कि ये खुद गुरु के घर में बैठे हैं। अब गुरु के घर में बैठ के, और उसका मालिक भी बहुत मजबूत हो, उसके घर का नुकसान तो कर नहीं सकते, और वैसे भी अब ये नुकसान की मूड में ही नहीं है। तो यहाँ आपको क्या करवाएंगे ये कि सुख सुविधाओं में वृद्धि करवा देंगे, और भूमि प्रॉपर्टी बढ़वा देंगे, और या उनसे संबंधित कोई काम करवा देंगे, परिवार से संबंधित कोई, जैसे मंगल कार्य हुआ, कुछ हुआ, तो उसका यहाँ सेलिब्रेशन करवा देंगे, यानी कि परिवार में सेलिब्रेशन करवा देंगे। कोई ऐसी वर्षों की कामना जो जैसे बहुत समय से आपकी रुकी पड़ी थी, वो आपकी पूरी हो गई, आपने नया घर बना लिया, कुछ कर लिया, तो आप क्या करेंगे? सेलिब्रेशन देंगे ना। या परिवार में कोई बच्चा पैदा हो गया तो क्या करेंगे? सेलिब्रेशन करेंगे। परिवार कोई प्रॉपर्टी खरीद ली अच्छी सी, तो आप सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये भी इस भाव का भी ये अच्छा फल देंगे। अब मैंने इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया। अब शनि का यहाँ बैठे हैं सप्तम भाव का, सप्तम भाव में मीन राशि है, इनके स्वामी है गुरु। ये है हमारे दाम्पत्य का, वैवाहिक जीवन का। हाँ, इस पंचम भाव के बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं। पंचम भाव में जो है इस समय दृष्टि किसकी आ रही है? गुरु की। और 6 तारीख तक बुध की भी रहेगी, उसके बाद तो बुध यहाँ आ जाएंगे, बुध इधर देखेंगे। तो बुद्धि से संबंधित जो काम रुके पड़े थे वो पूरे हो जाएंगे, ज्ञान से संबंधित जो कार्य रुके पड़े थे वो भी हो जाएंगे, और ये प्रेम संबंधों का भी है। तो प्रेम संबंधों में गुरु की दृष्टि है, तो वो आपके नेत्र चक्षु खोल के रखेंगे कि जो भी आप जिससे भी रिलेशन बनाने जा रहे हो,
तो ज्ञान को खुला रखो, पहले सोचो समझो, ऊंच नीच सब समझो, तब आप आगे बढ़ो। तो ये यहाँ पे इनको, क्योंकि बुद्ध को यहाँ बैठे तो वो भी बुद्धि से काम करने के लिए बोल रहे हैं, गुरु यहाँ बैठे ज्ञान से काम वो भी करने कह को रहे हैं। बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे मतलब आपको सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। हाँ रिलेशन बनाए, रिलेशन में भी। तो सोच समझ के बनाएंगे तो अपने आप ही अच्छे हैं, यानी कि रिलेशन आपके अच्छे ही रहने वाले हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आप बहुत अच्छे से दिमाग से, खुले दिमाग से सोच के आगे बढ़ेंगे। संतान भी आपकी पढ़ाई लिखाई में आगे अच्छी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान प्राप्त है, तैयारी कर रही है, तो तैयारी वो बुद्ध और गुरु मिलकर और अच्छे से करवाएंगे, कुछ नया सिखाएंगे। गुरु जो है ना क्या करते हैं, सिखाते ही रहते हैं, सिखाते रहते हैं। जो आपने सीख लिया वो तो सीख लिया, कुछ नया सीखो। अब हमने सप्तम भाव का बता दिया, सप्तम भाव के स्वामी गुरु बने हैं, गुरु बैठे हैं यहाँ पर लाभ भाव में, तो सप्तम भाव से यानी पति पत्नी पार्टनर से ये लाभ दिलाएंगे, और यहाँ पर गुरु का ज्ञान भी काम करेगा, यानी कि जो व्यापार है उसमें आप और बढ़ोतरी करेंगे। गुरु क्या होता है, बढ़ाते हैं, ये भी बड़े ग्रह हैं, तो आप दिमाग खोल के, बुद्धिमानी से, समझदारी से अच्छे अच्छे पार्टनर बनाएंगे, तो आपका व्यापार क्षेत्र और बढ़ सकता है। पुराने जो कोई व्यापार से संबंधित आपके दोस्त थे वो आपको फिर से मिल सकते हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है, नए दोस्त भी आप बना सकते हो, तो व्यापार क्षेत्र को आप बढ़ाएंगे। और जो पति पत्नी है आपके, जो जीवन साथी हैं, वो भी यहाँ पर जो है सुखी दाम्पत्य जीवन को सुखी बना रहे हैं। शनि यहाँ 27 तारीख को वक्री होंगे, 27 तारीख तो यही है, तो अभी तो यही फल चलेगा। जब वक्री का थोड़ा चेंज होगा तो अभी तो टाइम है बिल्कुल लास्ट महीने। इसके बाद अष्टम भाव का हमने बता ही दिया, मंगल की राशि है। भाग्य भाव में किसकी राशि है, शुक्र की राशि है, और धन भाव में शुक्र की राशि है, तो ये भी मैंने बता दिया था कि ये शुक्र क्या है, प्यार मोहब्बत के ग्रह हैं, प्रेम को लेके वो कहाँ पहुंच गए, 12वें भाव में, विदेश भाव। हाँ, तो विदेश भाव में, तो ये परिवार से प्रेम बढ़ाएंगे, क्योंकि परिवार के मालिक होकर बैठे हैं ना यहाँ। केतु के साथ है, केतु थोड़ा सा वो दूरी लाता है, थोड़ा भ्रम पैदा कर देता है, लेकिन जैसे जैसे ये केतु से 5-6 तारीख को ना केतु से दूर होते चले जाएंगे, शुक्र ना की दूरी आती चली जाएगी, तो जैसे जैसे केतु से दूरी पे चले जाएंगे, 10 तारीख तक ज्यादा नजदीक रहेंगे, तो उसके बाद शुक्र यहाँ पे खुल के असर फल देंगे, केतु से जैसे थोड़ा सा दूर, और फिर ये अपने परिवार से में प्रेम बढ़ाएंगे, परिवार के लोगों से प्रेम बढ़ाएंगे, तो परिवार के लिए अच्छा करें, अच्छा फल देंगे। अब कुछ रह गया है? सूर्य का मैंने बता ही दिया। सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो सूर्य इस भाव को भी चमकाएंगे, सरकार से आपको लाभ करवा देंगे, उदारित योग बनाए। सूर्य दशम भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, प्रभावशाली, आपके नेम फेम के कारक होते हैं, आपकी तरक्की, तो आपको नेम फेम प्रदान करेंगे। और अब राहु का थोड़ा सा रह गया। राहु यहाँ पे क्या है, बढ़ाते हैं, राहु हर चीज को बढ़ाते हैं, तो ये क्या है, 11वीं राशि इच्छा पूर्ति की भी है, और ये यहाँ पे छठे भाव में भी, यानी कि इच्छाओं को बढ़ाएंगे, पूरी करवाएंगे, और यहाँ से संबंधित रोग शत्रुओं को सबको पहले ढूंढ ढूंढ के निकाल लेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ाते हैं ना पहले, तो सब आपके सामने आ जाएंगे, ये अच्छा ये, और फिर उसका दमन भी करवा देंगे यहाँ पे। तो राहु भी आपके लिए अच्छा लेके आए, इस समय राहु अपने नक्षत्र में है ना, राहु बहुत अच्छी शतभिषा नक्षत्र में है, 100 डॉक्टरों की हीलिंग लेके यहाँ बैठे, कि पहले जो भी तकलीफ होगी उसको निकालेंगे, पहले शत्रुओं को सामने लाएंगे, उनको खत्म करेंगे, और जो उससे परेशानी हुई होगी उसको हील भी कर देंगे। अब इनकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी, 2, 3, 4, 5, अब राहु की पंचम दृष्टि जाएगी कार्य क्षेत्र पे। ये इनके मित्र बुध की राशि ना, इसका है बुध देव का, तो यहाँ इनके राहु के मित्र हैं, तो यहाँ से संबंधित कार्य भी है, कार्य क्षेत्र को बढ़वा देंगे, नया काम स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि ये जहाँ देखते हैं ना तो ये बढ़ाते हैं उस चीज को, तो वहां पे भी ये कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करवा रहे हैं। और फिर इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, खर्चों पे, विदेश पे, आध्यात्म पे,
तो हो सकता है ये इतना आध्यात्मिक कर दे आपको, वहाँ केतु ऑलरेडी बैठे हैं, अच्छा। कि आपकी आध्यात्मिक यात्राएं हो जाएं, आप बहुत गहराई से मनन चिंतन करें। यात्राओं को तो ये बढ़ाएंगे, विदेश यात्रा तो करवाएंगे, लेकिन उन यात्राओं से भी आप कुछ धार्मिक या अध्यात्म से जुड़े और रहेंगे कुछ प्रॉफिट भी ले पाएंगे। तो ये होगी इनकी 7वीं दृष्टि, और ये होगी इनकी 9वीं दृष्टि। इनके पास में 3 दृष्टियां हैं। तो 9वीं दृष्टि यहाँ पर है शुक्र देवता घर। अब शुक्र को तो ये ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि वो 4 तारीख को तो शुक्र यहीं आ रहे हैं ना। शुक्र पर राहु की दृष्टि है, दोनों मित्र हैं, और ये मित्र का घर है, तो ये अपने मित्र के घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये धन को बढ़ाएंगे, परिवार को बढ़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ाने का ही काम करेंगे। और आपकी वाणी को, क्योंकि राहु कूटनीतिक ग्रह है ना, तो वाणी में ऐसी कूटनीति ला देंगे कि आप तरीके से बात करोगे। अच्छा। जैसे मतलब जिस तरह से करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे खड़े अंदाज में बोल देते हैं, इतना गलत होता है हाँ, कि हाँ, दूसरे को गलत लग जाता है, दूसरा गलत हाँ। समझ लेता है। लेकिन ये आपकी वाणी में कूटनीति ला देंगे। लेकिन बस परिवार में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि राहु गलतफहमी दिला देते हैं कि आप कह तो कुछ और रहे हो और दूसरे ने समझ कुछ और लिया। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ और समझ कुछ और रहे हैं, तो उसको क्लियर करें, उसको ऐसे छोड़ अधूरे में न छोड़ें, शांति के साथ क्लियर करें। तो ये इनका वो हो गया। तो कुल मिला के कन्या लग्न वालों के लिए धन के हिसाब से भी अच्छा है, यात्राओं के हिसाब से भी अच्छा है, कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी अच्छा है, रिलेशनशिप के हिसाब से भी अच्छा है। बस इनको कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि मंगल का जो क्रोध है ना, जो इनका पड़ रहा है, तो उससे थोड़ा शांति रखें, और जल्दबाजी और शांति से बचें। जल्दबाजी अधीरता इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल इनके 2 डिपार्टमेंट पराक्रम को लेकर साहस ज्यादा दिखा रहे हैं ना, बहुत साहसी हो रखते हैं मंगल, इससे साहस के भाव पर उनकी दृष्टि है। तो थोड़ा शांति और धैर्य के साथ काम करें। तो कुल मिलाकर मतलब कन्या राशि के लिए सकारात्मक गोचर है। सकारात्मक गोचर है, बहुत अच्छा गोचर है। और आप कन्या राशि वालों ऐसे ही हर महीने खुश रहें, तरक्की करते रहें और अपने कार्य का विस्तार करते रहें, धन कमाते रहें, है ना। मेरी तो यही शुभकामनाएं आप सभी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।